ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में, है फिर सब ज्वाइन हो जाएं। स्क्रीन दिख रही है बच्चे सबको? यस सर। ओके बच्चे, पिछली बार हमने क्या किया था? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में रिलेशन पढ़ लिया था और ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट? यस सर। तो अब क्या बात करेंगे हम, बताओ। आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है उनको करना है। न्यूमेरिकल बेस्ड बोले तो सर अब इसके अंदर ग्राफ का कोई रोल नहीं रहेगा। अब सिर्फ क्या होगा सर, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन पढ़ी थी हमने, कौन सी वाली? E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस mv स्क्वायर, है ना? तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी वाली जो, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को किस में बदल दिया था हमने? कौन से पोटेंशियल में? किसमें बदला था काइनेटिक एनर्जी को? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले को क्या कर दिया था हमने, किस टर्म में चेंज कर दिया था? याद करो, रिवाइज नहीं करके आ रहे बच्चे। किसमें बदला था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल में बदला था। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अभी आओ, ताकि तुम्हें याद रहे। रिकॉल करते हैं इसको बच्चे। तो सबसे पहले इक्वेशन जी थी वो आइंस्टाइन वाली, वो क्या थी? E इज इक्वल टू बच्चे फाई नॉट, फाई प्लस में मैक्सिमम, राइट? इसको बदल देते थे सर एच म्यू में, तो फाई की जगह, ई की जगह तो लिखते थे एच म्यू, फाई की जगह लिखते थे एच म्यू प्लस हाफ mv स्क्वायर। इसको अब लैम्डा की फॉर्म में बदल देंगे तो म्यू को क्या लिख दोगे? सी बाय लैम्डा। इसको क्या लिखोगे? सी बाय लैम्डा। अब थ्रेशोल्ड मत लिखना, थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं लेकिन थ्रेशोल्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड मिनिमम के लिए रखते हैं। लेकिन हमें पता है फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम होगी तो लैम्डा क्या होगी उस टाइम? मैक्सिमम ना। पिछली बार बताया था ना ये लैम्डा वाला रिलेशन कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम देखते हैं तो वो थ्रेशोल्ड है, लेकिन लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। इसको कट ऑफ बोल दो। क्या बोल दो? कट ऑफ वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसको? मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? कट ऑफ। ठीक है, प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, और क्या लिख सकते हो? एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू थ्रेशोल्ड प्लस में काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दोगे? ई वी नॉट। क्लियर है क्या सबको? और हमने फाई का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, यही एच म्यू इंटू थ्रेशोल्ड, और फाई को लैम्डा की फॉर्म में लिखना हो तो सी बाय लैम्डा नोट। और लैम्डा नोट क्या होता है यहाँ पर? कौन सी वेवलेंथ? कट ऑफ। ये क्या होती है? ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? और हमने एक रिलेशन भी पढ़ा हुआ है सर स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच में? 1 बाय लैम्डा के बीच में। तो y की जगह क्या आ जाता था? v नॉट। m की जगह एच सी अपॉन ए। x की जगह 1 बाय लैम्डा और c की जगह माइनस पाई अपॉन ए। याद है ना? यस सर। ये कब यूज करेंगे? मैं जान करके याद दिला रहा हूँ, कई बार ना क्वेश्चन में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो फिर तुम पूरी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। उससे अच्छा तुम यही छोटी सी इक्वेशन यूज कर लेना। ये कब पूछेगा? जब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच में रिलेशन पूछेगा? लैम्डा के बीच में। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, राइट? जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पूछे तो वो ये आप यूज कर सकते। क्लियर है सबको? चलें आगे। यस सर। तो आओ, ये है सोल न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी। ये तो हो गया हमारा ये वाला ऑब्जेक्टिव, राइट? थोड़ा सा इसलिए लिखा तो कि तुम्हें याद रहे। नीचे वाला आज हम एक्चुअल में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो
सबसे पहले क्वेश्चन कौन सोल्व करेगा आज के? सारे तुम करोगे, क्योंकि जो इक्वेशन तुमको मैंने बता रखी है इस चैप्टर में उस इक्वेशन से अलावा कुछ नहीं होगी। सिर्फ एक इक्वेशन कभी कभी यूज हो जाएगी पावर की, वो मैं बता दूंगा, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता और एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो सोल्व करने का। पहला दिख रहा है पहला क्वेश्चन सबको? ये तो होमवर्क क्वेश्चन था ये तो। हाँ, एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है जिसको 2 लाइट डाली गई। पहले उसकी वेवलेंथ कितनी थी लाइट की? लैम्डा फिर कितनी हो गई? लैम्डा बाय 2। अगर अब द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन सेकंड केस में मतलब जब कितनी थी लाइन वेवलेंथ? लैम्डा बाय 2। तो जब थर्ड सेकंड केस होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितने टाइम ज्यादा होगी? 3 टाइम्स। पहले वाले केस के। तो तुमसे निकालना क्या है? वर्क फंक्शन। क्या निकालना है? वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू निकालनी है, और फाई की वैल्यू सरफेस पे डिपेंड करती है, तो दोनों के लिए सेम होगी, है ना? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सरफेस तो चेंज किया ही नहीं। याद रखना फाई की वैल्यू वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी वो मेटल टू मेटल वेरी करेगी। एक पर्टिकुलर मेटल के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए उसकी वैल्यू फिक्स होगी। जब तक तुम सरफेस चेंज नहीं करोगे फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी मेटल चेंज नहीं करोगे। तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में पहले मैं बता देता हूं, फिर तुम सोल्व करना। देखो पहले क्या है सर, एक सरफेस है, ये भी वही सरफेस है, ये भी वही सरफेस है। पहले इस पे कितनी वेवलेंथ फेंकी बच्चे? लैम्डा की। ठीक है, अब इस पे कितनी फेंकी सर? लैम्डा बाय 2। जब लैम्डा फेंकी होगी तब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सर? निकले होंगे। जब लैम्डा बाय 2 फेंकी होगी तब भी क्या निकले होंगे सर? इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो कह रहा है जो सेकंड केस है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी 2 मान लो। इसकी फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी 1। तो काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है ना सबको? जो सेकंड केस में जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो ज्यादा तेजी से निकले हैं, और वो कितने टाइम्स की एनर्जी है उनकी? 3 टाइम्स पहले वाले के मुकाबले। तो तुमको निकालना क्या है? क्या निकालना है? फाई, यानी वर्क फंक्शन। फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन लिखो वर्क फंक्शन की फॉर्म में और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में लिखोगे? लैम्डा की फॉर्म में। ऐसे ही सेकंड केस के लिए इक्वेशन लिखो, ट्राई करके देखो। पहले के लिए लिखो, सबसे पहले भूल जाओ कि ग्रीन कलर की कोई फिगर बनी हुई है, सिर्फ रेड वाले को फोकस करो। और फाई, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा, 3 ही चीजें गिवन है ना क्वेश्चन में। कौन कौन सी? फाई, काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी क्या है? लैम्डा। तो तुमको बस मैंने हर बार बता रखा है, क्वेश्चन को देखा करो, जो गिवन है उसी की फॉर्म में चेंज कर दो। इस तीनों की अब तुम जो इक्वेशन लिखोगे उसमें फाई भी होना चाहिए, लैम्डा भी होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। लिखो, पहले के लिए फॉर्मूला लिखो, ट्राई करो फटाफट। कर रहे हो सब? यस सर। करो, हैंड रेस करना जिसका भी हो जाए। 1 मिनट पूरा है तुम्हारे पास। ये मेरी सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है? आपको बताओ। सेकंड है। इमेजिन कर लिया करो ना, 6 से शुरू होती है तो अभी सेकंड ही होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। हमें क्या पता आपकी क्लास कब से शुरू होती है? सबकी 6 से ही शुरू होती है, जब तक एक्स्ट्रा ना हो तो। हाँ दीपिका बोलो। सर जो फर्स्ट के लिए इक्वेशन आएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी Sc अपॉन लैम्डा माइनस फाई, मतलब वो लैम्डा के लिए निकालेंगे, और जो सेकंड है वो सिंपल। मेरे को इक्वेशन, वेरी गुड, ठीक है, मेरे को सिर्फ इक्वेशन बताओ फर्स्ट की कैसे यूज करोगे। कौन सी? H Sc अपॉन लैम्डा माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? अब 1 के लिए लिख रहे हो तो लैम्डा भी 1 लिखोगे और काइनेटिक एनर्जी भी 1 लिखोगे। मैक्सिमम लैम्डा 1 क्यों लिखना होगा? क्या कह रहे हो?
दो लैम्डा है ना, इसलिए लैम्डा लैम्डा बाय 2 है ना, तो 1 वो वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, अभी वैल्यू पुट कर दूंगा। लैम्डा 1 को लैम्डा ही लिखना है और लैम्डा 2 को क्या लिखूंगा, लैम्डा बाय 2। अगर तुमको नहीं करना तो सीधा पहली लैम्डा कितनी दे रखी है, लैम्डा 1 को लैम्डा ही लिख दो, क्योंकि फर्स्ट वेवलेंथ कितनी ही दे रखी है सर, लैम्डा। तो पहले तो ये बताओ, इस इक्वेशन में किसी को डाउट है क्या, ये कैसे लिखी है मैंने? नो सर। एच म्यू था, म्यू को क्या लिखा है, सी बाय लैम्डा, बस। लैम्डा तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब कौन सी इक्वेशन लिखूं सर? सेकंड इक्वेशन। सेकंड के लिए क्या लिखूं, सेम फॉर्मूला, एच सी, लैम्डा की जगह क्या लिख दूं, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 ऊपर चला जाएगा। 2hc अपॉन लैम्डा। फाई नॉट को चेंज करूं क्या? नहीं सर। नो नहीं, सर। सरफेस तो वही है, तो फाई नॉट भी और दोनों में सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2। और इस इक्वेशन को दोबारा से लिखूं तो 2hc बाय लैम्डा फाई नॉट। काइनेटिक एनर्जी 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, 3 into kinetic energy 1। क्लियर है क्या सबको? यस सर। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखो, यहां तक तो बच्चे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ। हाँ दीपिका, कुछ पूछना है बच्चे? नहीं सर। हाँ, हैंड रेस था। देखो, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखना, येलो वाली है फर्स्ट इक्वेशन और येलो वाली ही सेकंड मार्क की हुई है मैंने। एच सी बाई लैम्डा ये सब आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है बच्चे, फाई, है ना? फाई नोट लिख दिया, वैसे फाई सेम बात है, मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। फाई नोट जैसी कोई टर्म होती नहीं, वैसे फाई ही बोलते हैं, फाई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है बच्चे, फाई निकालना है, तो मेरे को दो इक्वेशन दे रखी है, तो मैं इन दोनों को कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मेरे पास वेरिएबल दो चीजें हैं, एक तो फाई और काइनेटिक एनर्जी। मेरे को क्या करना है, फाई निकालना है। तो मैं चाहता हूं अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अभी कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को, तो कौन कट जाएगा बताना सर? फाई। फाई। फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन में देखो, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं। बट फाई तो मेरे को चाहिए ना, तो मैं क्या कहता हूं, फाई ना कटे, फाई की जगह क्या कट जाए, काइनेटिक। बट काइनेटिक एनर्जी कैसे कट जाएगी, एक में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, एक में काइनेटिक एनर्जी का कितना टाइम है, 3 टाइम्स। तो अगर ऊपर भी 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी का तो कट जाता ना। यस सर। यस। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूँ, रीजन है ताकि कट जाए। तो कर दो, थर्ड 3 को 3 से करना मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 3hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 फाई प्लस में 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, राइट। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन लिख दो। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 काइनेटिक एनर्जी 1। अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सर, ये माइनस माइनस और माइनस करना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी से तो काइनेटिक एनर्जी कट गया। 3hc बाय लैम्डा में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2hc बाय लैम्डा 2hc बाय लैम्डा। और 3 फाई में से 2 फाई गया तो कितना, 3 फाई में से 5 गया तो कितना आ गया, 2 फाई। तो अब बताओ 3hc बाय लैम्डा में से 2hc बाय लैम्डा माइनस करूंगा तो क्या आएगा, hc बाय लैम्डा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, hc बाय लैम्डा और उससे कितना आएगा, 2 फाई hc बाय 2 लैम्डा। क्लियर है क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। क्लियर है ना सबको? मैंने एक स्टेप बताया है। सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना है, जो चीज मेरे को गिवन है मेरे को उसी की फॉर्म में क्या रखनी है, इक्वेशन। जो चीज गिवन है मैंने उसी की फॉर्म में इक्वेशन रख दी। गिवन क्या था, काइनेटिक एनर्जी, मेरी इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी है। गिवन क्या था, लैम्डा, मेरी इक्वेशन में लैम्डा है। गिवन क्या था, फाई, मेरी इक्वेशन में फाई है। तो मैंने दोनों इक्वेशन ऐसे बना दी। अब मेरे को कैंसिल आउट करना है, तो अगर तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं इस तरह की, जो दूसरी टर्म है वो कटे, या तो फाई कट जाएगा तो फाई तो कट जाएगा, तो मेरा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को बिना मल्टीप्लाई करके काटता, 3 से मल्टीप्लाई ना करता, तो कौन कट जाता बच्चों, फाई कट जाता। यस सर। और फाई कट जाता तो वैल्यू किसकी आती,
काइनेटिक एनर्जी। फिर वो काइनेटिक एनर्जी वापस से मेरे को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ता, फिर ताकि मेरी किसकी वैल्यू आ जाए 5। तो मैंने इसके लिए पूरा लंबा मेथड ना सोल्व करके मैंने क्या कहा, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी कट जाए और वैल्यू किसकी आए 5। किसी को कोई डाउट है इसमें मैंने कैसे सोल्व किया, अभी भी पूछ लो। नो सर। नो सर। जोर से बोलेंगे अगर समझ में आया तो यस, नहीं तो नो। बताओ फटाफट। आओ फिर यहाँ पर आ जाओ। क्या गिवन है बच्चे? स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल है ना। सोडियम के लिए गिवन है, सोडियम मेटल के लिए तो वर्क फंक्शन दे रखे सोडियम का, वो पूछा है, सॉरी वर्क फंक्शन ही पूछा है। क्या पूछा है? वर्क फंक्शन। एच की वैल्यू भी दे रखी है, ई की वैल्यू भी दे रखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर देखोगे ध्यान से। किस किस के बीच में ग्राफ है पहले तो ये देख लो। किस किस के बीच में ग्राफ है? पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच। फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल। ऐसा तुमने भी तो बनवाया था ग्राफ, याद है? हमने भी तो बनाया था ऐसा एक ग्राफ। ऊपर क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल, नीचे क्या था? फ्रीक्वेंसी। और इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता था ओरिजिन से स्टार्ट? क्योंकि जब 0 पे होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितने से ज्यादा होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड से। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है? क्या यही नहीं थी जहां से ग्राफ स्टार्ट होता था? तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड कितनी होगी बता सकते हो इस क्वेश्चन में? बोलो कौन से? 4। और साथ में क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज। क्योंकि ये जो पूरा ग्राफ है ये किसका मल्टीपल है? 10 रेज़ टू पावर 14 का। तो अगर मेरा ग्राफ यहाँ पर होता तो लिखता 2 × 10 रेज़ टू पावर 14। तो यहाँ पर है तो क्या लिखूंगा? 4 फिर आगे होता तो क्या लिखता? 6 × 10 रेज़ टू पावर 14। तो ये वाली जो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है मेरा ग्राफ, यही कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मेरे को पता लग गई कितनी, म्यू नॉट यानी म्यू टी यानी म्यू नॉट, कुछ भी बोल दो, कितनी है? 4 × 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज। मेरे से पूछा क्या है इसका? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता है नहीं क्या तेरे को? तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है सर। क्या होता है? फाई इज इक्वल टू एच इंटू म्यू फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, है ना? म्यू थ्रेशोल्ड। एच की वैल्यू तुम्हें गिवन है, कितनी है? 6.63 माइनस 34। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 × 10 to the power 14। तो आंसर आ नहीं जाएगा क्या? आंसर आ नहीं जाएगा? यस। लेकिन ये जो आंसर आएगा देखो, जूल सेकंड और फ्रीक्वेंसी होती है 1/सेकंड, तो काट के आएगा जूल में। लेकिन पूछा किसने है? ये नई यूनिट होगी तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अब कैसे चेंज करेंगे? जूल भी एनर्जी की यूनिट होती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी यूनिट होती है? एनर्जी। तो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? ध्यान सुनो। 1 जूल में कितने होते हैं बच्चे? 1.6 × 10 रेज़ टू पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 × 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? 1/1.6 जो भी नंबर है उसको 1.6 × 10 रेज़ टू पावर -19 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है ना भाई? ऐसे होता 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। और अगर मैं मीटर में बात करूं तो क्या बोलोगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1 सेंटीमीटर में निकालना हो तो क्या करोगे? 100 से ऐसे ही 1 जूल में निकालना है तो 1.6 × 10 रेज़ टू पावर -19 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए तुमको सिर्फ क्या करना है? किससे डिवाइड करना है? 1.6 × 10 रेज़ टू पावर -19।
क्लियर है क्या? आराम से कर दोगे अब इसको। सबसे पहले तो पावर्स को सोल्व कर दो, अगर सोल्व नहीं कर पा रहे तो पावर्स को सोल्व कर दो। पावर को कैसे सोल्व करोगे बच्चे? अरे मेरे को ये लिखा रहने देना। 33 चलो इसको करो। 33 ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे? ये 6.63 को तो ऐसे ही लिखो, डिवाइडेड बाय 1.6 33 हो जाएगी ना, कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर -1 -34 प्लस 14 कितना होता है? 19 भी तो है। हाँ भी लिखेंगे, प्लस 19 बाद में लिखेंगे, बट कितना हो गया? माइनस -34 प्लस 33 कितना? 39 हुआ तो 6.63 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर कितना हो गया? माइनस का 1 है ना? Yes, sir. 14 और 19 हो गए 33, 33 में से 34 गया, कितना आएगा? माइनस का तो पॉइंट आते ही ये भी खत्म हो जाएगा। है ना? अब 0.1, ये माइनस का 1 है, नीचे जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 16 तो सिंपल लिख दो 6.63 इंटू 1 डिवाइडेड बाय में 16, और 4 तो है ही, ऊपर कितना है? 4। यही आंसर आएगा क्या? बताओ हाँ या ना। 4 आएगा। तो 4 से 16 काटोगे तो कितना आएगा? 4, और 6.63 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए? बोलो ऊपर से, बोलो भाई। 1.66 इलेक्ट्रॉन। नहीं पता चलता, ऐसे नहीं पता चलता तो 6.6 को 7 मान लिया करो। 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो यही कुछ आएगा ना, 4 एकम 4, 4 6 24, ऐसे ही करोगे ना। वैसे तो 1.7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.7 के करीब यही आएगा। यस सर। पक्का? हाँ, तो 1.7 किसके करीब है? 1.66। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चे? बी। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज पूछ ले मेरे से कैसे करना है, मैं भी बता दूंगा। क्या किया सर? कैलकुलेशन में ही है, जो भी है तुम्हें डाउट। फॉर्मूला तो सिर्फ सिंपल सा था सर, फाई इज इक्वल टू एच इंटू म्यू थ्रेशोल्ड, यही था ना फॉर्मूला। तो फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स कह रहा हूँ, क्या है ये? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला तो सिंपल है, क्या सर? एच इंटू क्या? म्यू थ्रेशोल्ड। फॉर्मूले में तो सिर्फ यही निकालना था, और म्यू थ्रेशोल्ड भी तुम्हें क्वेश्चन में ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कितना है, कितनी है फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड? क्लियर है क्या सबको? पक्का? यस सर। अभी भी पूछ लो किसी को डाउट तो बता दूंगा मैं दोबारा। कैलकुलेशन में भी किसी को डाउट है तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन है तो पूछो। चले आगे। यस। चलो देखो आंसर आ गया 1.66। ये कुछ, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई पूछ रहा है कुछ? नो सर। चलो फिर, ये होमवर्क के लिए दिया था क्या मैंने? हाँ हाँ, चलो हम कर लेते हैं अभी इसको, फटाफट करो। होमवर्क के लिए दूसरा दे देंगे। ये बिल्कुल उसी की तरह है बच्चे, जो अभी तुम क्वेश्चन करके आए हो, बिल्कुल उसी की तरह है। और भी कौन सा क्वेश्चन रह गया? ठीक है, फटाफट करो, करो ये क्वेश्चन। क्या हो रहा है सर इसमें? पहले भी एक मेटल है जिसके ऊपर पहले कितनी वेवलेंथ डाल रहे हो? 500 नैनोमीटर। फिर कितनी डाल रहे हो? 200। तुमको निकालना क्या है? वर्क फंक्शन। पहले दूसरे में फर्क क्या है? पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बाद वाले की, बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाले की कितनी होती है? द मैक्सिमम एनर्जी बिकम 3 टाइम्स लार्जर, मतलब पहले वाले से कितनी बढ़ गई? 3 टाइम्स। करा नहीं था अभी क्वेश्चन? बिल्कुल वैसा वैसे ही। तो क्या करोगे सर?
जो जो गिवन है उसकी फॉर्म में इक्वेशन लगा दोगे। क्या क्या गिवन है? एक तो वर्क फंक्शन के बारे में बात हो रही है, और एक किसके बारे में बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एक और चीज है लैम्डा। लैम्डा। तो उसके फॉर्म में इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन 1 लिखो, फिर इक्वेशन 2 लिखो, फटाफट लिखो। लिख दोगे? लिखोगे? सिर्फ इक्वेशन बताओ, इक्वेशन 1 क्या आएगी और इक्वेशन 2 क्या आएगी, सिर्फ इतना बताना है। करो, हैंड रेस करना जिसका हो जाए। कुछ भी चेंज नहीं होगा बच्चे, सब कुछ सेम अप्रोच है। यस सर। बोलो बच्चे सामने, हाँ बोलो। क्या है बच्चे, आपका कुछ हुआ, सोल्व हुआ क्या? इक्वेशन लिख ली सामने? यस सर। बोलो बच्चे, इक्वेशन बोलो। वेरी गुड। क्या लिखी है पहली? सर पहले 500 के लिए लिखी ना। हाँ 500 के लिए बोलो। HC अपॉन HCF 500। बिल्कुल, मैं इसको लिख देता हूँ अभी के लिए लैम्डा 1 है ना। यस चलो तुमने 500 लिख दिया ना, मैं अभी लास्ट में पुट कर दूंगा। आगे क्या लिखा? इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पाई नॉट प्लस में क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1। अच्छा, फिर उसके बाद सानवी आपने क्या किया? लैम्डा 1 की जगह क्या लिख दिया सीधा ही? 500। 500 राइट यस सर। है ना, यही लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा। और नैनोमीटर में है, याद रखना किस में है? नैनोमीटर में। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक आ गई, तो ठीक है सर, हो गया। पहले सेकंड के लिए क्या इक्वेशन लिखी है बच्चे, सबने बताओ कौन? HC अपॉन 200 5 काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? 2 राइट। बोलो हाँ या ना, कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? नहीं ना? नो सर, फिर वैल्यू पुट कर। अब इसको चेंज करते हैं। HC/200 इज इक्वल टू क्या लिख दूं? पाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 की जगह क्या लिख दूं? काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी 1। तो ये होगा इक्वेशन 2 एक्चुअल। ठीक है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो। अब क्या निकालना है? फाई नॉट है ना? तो फाई नॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसको काटना? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ताकि तब। अच्छा, यहाँ पर 4 काइनेटिक एनर्जी होता तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते? 4 से। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3HC/500 वुड बी इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक, सॉरी 3 फाई नॉट प्लस में 3 काइनेटिक एनर्जी 1 राइट। यस सर। नीचे वाली इक्वेशन क्या है? HC अपॉन 200 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस में 3 काइनेटिक एनर्जी 1 कट गया। 3 Yes. अब 3HC/500 में से माइनस क्या करना है? HC/200। 200 3 फाई नोट में से फाई नोट किया तो क्या आ जाएगा? 25 अब इसको कैसे लिख सकते हैं सर? उसमें तो लैम्डा था, लेकिन यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है? सर। HC आ सकता है ना? HC कॉमन, आराम से बताओ हाँ या ना। ये क्या बन जाएगा? 3/500 माइनस 1/200 इज इक्वल टू 2 फाई नोट। तो फाई नोट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? HC/200
2 2 है ना, 3 होगा। c/2 3 into 3/500 माइनस 200 तो क्लियर है। देखो यहाँ पर इक्वेशन बन भी गई होगी, इन्होंने दूसरे मेथड से किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ यस Yes. क्या किया, चेक कर लो, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना। तो hc/500 hc/200 यही लिखा था सर। हाँ, उसके बाद हमने पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3hc/500 3 फाइन और 3 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को वैसे का वैसे लिखा, 3 काइनेटिक एनर्जी से 3 काइनेटिक एनर्जी कट गया, 3 फाइन नोट में से 1 फाइन नोट गया तो कितना आ गया 2 फाइन नोट। 3hc/500 में से अब hc/500 निकाला तो hc कॉमन ले लिया तो 3/500 माइनस 1/200। हाँ बच्चे बोलो, दीपिका दीपिका कुछ बोल रहे हो क्या? गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फाइव नोट की वैल्यू निकालनी है सर। एच सी अभी पुट कर देंगे, वैसे तो एच सी की वैल्यू क्या होगी सर, तुम्हें पता ही है 6.63 वो 10 रेज़ टू पावर -34 और सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। क्लियर है ना यहाँ पे कैसे किया मैंने सब कुछ? चलो, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर क्या ले लूं अंदर कॉमन, 1000 एलसीएम आ जाएगा इनका, तो 500 2 जा 1000 तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 2 जा 5 पर आएगा तो ये क्या आ जाएगा 5। क्लियर है क्या? यही आएगा, देख लो अच्छे से। यस सर, ये आएगा। चलो फिर ये हो जाएगा सर 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8, ये तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 3। क्लियर है ना? 1000 को क्या लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 3। अब चाहो तो सोल्व कर लो, चाहो तो अप्रोक्सीमेट आंसर लगा दो। कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, इसको 6.63 को मान लो 7 और इसको मान लो 3 और उसको मान लो ये तो 2 है ही, तो 10 रेज़ टू पावर -34। अच्छा, अब एक चीज खास बात ध्यान रखने वाली है, जो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ ताकि तुम्हें लास्ट में कंफ्यूजन ना हो। 500 कौन सी यूनिट में था? नैनोमीटर में। के लिए 10 रेज़ टू पावर -9 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। वहां पर वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर +9। ऐसे ही 200 के लिए भी 10 रेज़ टू पावर +9 ऊपर जाके, क्योंकि नीचे अगर -9 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +9। तो +9 इसमें भी है +9 इसमें भी है, दोनों को क्या ले लूंगा कॉमन। क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन ना आए, मैंने इसलिए पहले ही कर दिया। क्लियर है सबको? अब सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि नैनोमीटर में था, याद है ना? यस सर। इसको 7 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया। अब 10 रेज़ टू पावर 3 और 9 ये हो जाएगा कितना 6, ये 3 ऊपर जाएगा जब, सिंपल 6 हो जाएगा ना जब 3 ऊपर जाएगा तो। 6 + 8 कितना होता है 14। 14 में से 34 + 14 कितना हो गया -20 -20। क्लियर है ना सबको? भाई कैसे किया, 3 ऊपर गया तो 9 में से 3 गया 6, 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 में से 34 गई कितना आ गया माइनस का 20। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं? 21/2। क्लियर है क्या आ जाएगा 21/2? यहाँ तक कर लोगे? क्लियर है? लेकिन ये आंसर आएगा, ये आएगा जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा फिर से? 1.6 × 10⁻⁹ अब जैसे ही ये -19 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये +19 और कितना बच जाएगा 10 रेज़ टू पावर -1। ये 1 नीचे जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा ना? समझ में आ रही है बात कैसे हो रहा है ये? किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है अभी भी, तो कर दो इसको थोड़ा सा सोल्व। कैसे नीचे जाके प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर नीचे? बोलो ऊपर क्या बन जाएगा ये 21। अच्छा 60/10 लिखो, वो 10 ऊपर चला जाएगा तो 210 बन जाएगा। नीचे क्या 32 है ना, 32 और 10 से गुना भी तो करेंगे, कितना आ जाएगा 320। समझ में आ रहा है क्या ऐसे?
जिसको नहीं आ रहा समझ छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताओ। अभी मैंने Yes, sir. अप्रोक्सीमेट किया, क्या किया? अप्रोक्सीमेट। अगर अप्रोक्सीमेट ना करता तो इसको भी क्या लिखता बच्चे? 6.63। मैंने क्या किया दोबारा बता देता हूँ, hc/2 लिखा मैंने, वैल्यू पुट करी किस किस की बच्चे? 3/500 माइनस 1/200 कैसे आया था मेरे पास? लैम्डा से। कहाँ से आया था? उससे, सॉरी, hc से। यहाँ पर किया तो hc को कॉमन लिया मैंने, तो अंदर क्या आया? 3/500 माइनस 1/200 इज इक्वल टू 2/500। तो ये 2 को यहाँ ले गया सर। अब तो hc बाय क्या हो गया? 2, 3/500 1/200। ये नैनोमीटर में था, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ ऊपर जाके क्या होगी? 10⁻+9। तो ठीक है, यहाँ पर 10⁻+9 कॉमन ले लिया। 6.63 h की वैल्यू इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁸। यहाँ पर एलसीएम ले लिया 1000, 502, यानी 6 में से 5 गया, 1/1000। 1/1000 को क्या लिखा? 10⁻3। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6.63 इंटू 3 कर दिया। तुम चाहो तो नहीं करना तो नहीं करना, 6.63 को 6.63 ही लिख सकते हैं, और चाहो तो इसको 6 भी मान सकते हो सिर्फ, लेकिन 6 ना मान के इसको अगर तुम क्या मानो, 7 मानो तो ज्यादा सही रहेगा। तो 7 इंटू 3 करके क्या आ जाएगा? 21। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से हमने इसको सोल्व करना है, अपना आराम से हो जाएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दो। मैंने 7 किया तो 7 इंटू 3 हो गया 21 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 10⁻⁻20 था, ये -19 ऊपर चल के हमने कहाँ तक कर लिया था? 21/2 मल्टीप्लाई 1.6, ऐसे ही लिख दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? -20 + 19 माइनस का 1। तो अभी सोल्व करना पड़ के आएगा सर 21 मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 16। क्यों? 10⁻, जब -1 नीचे जाएगा +1, तो 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 16। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया? 21/32। समझ में आ रहा है सबको? यस अब इसको सोल्व करो तो ये 0.6 समथिंग ही आएगा, देख लो तुम। 656 6 पे जा रहा है सीधा, 7 पे तो नहीं जा रहा। 6 2 18, 6 2 12, 6 3 18 और 1 9, तो 6.6 समथिंग जाएगा। क्लियर है ना? 0.6 समथिंग। Yes, sir. और तुम 21/32 छोड़ना चाहो तो भी तुम्हारा सही है, लेकिन हमें अगर क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखे हैं तो चूज करना पड़ेगा, तो 0.6 वाली टर्म आ रही है, साफ साफ दिख रहा है। अगर फिर भी नहीं आती तो तुम चेक कर लो। अप्रोच मैंने बता दी, मैंने इसको सिर्फ क्या किया है? अप्रोक्सीमेट करा है बच्चे। 6.63 को क्या लेट कर लिया? 7, बस। बाकी क्वेश्चन फिजिक्स वाला पार्ट सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना। यहाँ तक काम हो गया मेरा फिजिक्स का। मेरे को तो सिर्फ इतना बताना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि ये बिल्कुल सेम किसकी तरह हुआ है सर? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हुआ है, नहीं हुआ? काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल करने के लिए पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। 3 से, और करके मेरी ये इक्वेशन आई। अब तो सिर्फ तुमने क्या पुट करनी है बच्चों? वैल्यूज पुट करनी है। h की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, और फाइंड आउट आ जाएगा। और ये सोल्विंग पार्ट मैंने तुम्हें करा दिया। अप्रोक्सीमेट लेके आंसर क्या आया? 21/32, जो कि तुम कैलकुलेट कर लो। हमने सीधा ही देख लिया 0.6 से, तो चेक कर लिया मैंने। अच्छा, तुम 7 करके देख लो, क्या जा रहा है क्या 7 पे? 74 क्या अब जा सकता है कभी भी? बताओ। No, sir. 32 है ना, सॉरी 32 को करके देखो 7 पर, क्या आ रहा है? 22 आ रहा है, लेकिन ये तो 210 बनेगा ज्यादा से ज्यादा ना, आगे 0 उधार ले लूंगा तो जा नहीं सकता। तो 0.6 समथिंग आएगा। तो क्वेश्चन में 0.6 समथिंग से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? ये मैंने एक एक पार्ट समझाया तभी थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमारा सिर्फ 3 स्टेप में खत्म हो रहा है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहली इक्वेशन लिखी है, दूसरी इक्वेशन लिखी है, और उनको सोल्व करा है, बस। चले आगे। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? देते जेई में आया हुआ है 2020 में। कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में? मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, फिर भी कोई स्टेप में रह गया डाउट, वो पूछ लो। इक्वेशन नंबर बोल दो। इक्वेशन 1 में डाउट है सर, इक्वेशन 2 में डाउट है सर, इक्वेशन 2 स्टार में डाउट है सर, या कैलकुलेशन में कहीं पर डाउट है, वो स्टेप पूछ। है क्या कुछ डाउट? नो सर। जोर से बोलो। Yes, sir. ठीक सर। ये क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन। कोशिश करेंगे लास्ट ही रहे, वरना फिर
करेंगे आगे अगर होगा तो। टाइम तो पड़ा है वैसे अभी, पर ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा हिंट देंगे एक चीज का। तो आज हमारा बच्चे ड्यूअल नेचर का अब सिर्फ अब एक टॉपिक रह जाएगा, मतलब एक तो क्या, 1.5 टॉपिक बोल दो उसको। अब उसमें क्या करेंगे हम बच्चे, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। तो क्या किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसको बहुत मुश्किल लग रहा है? नो सर। कुछ भी है क्या? सिर्फ एक ही इक्वेशन में घूम रहे होंगे क्या हम? बताना हाँ या ना। यस सर। कोई भी ऐसी equation है जो एक अलग से नई इक्वेशन आई है कुछ? सॉरी, वही इक्वेशन घूमे जा रहे हैं सर। फिर भी किसी को कोई डाउट लग रहा है तो वो बेझिझक अभी पूछ ले। ये बच्चा जिसने लास्ट में B3 में मैसेज किया हुआ है वो ज्वाइन हो गया है क्या बच्चा, जिन्होंने हेतराम चौहान के नाम से वो बनाया हुआ है अपना आईडी बना रखी, मतलब व्हाट्सएप पर है जो, ज्वाइन है क्या वो बच्चा? मतलब आ गया ना? सब पता नहीं। चलो कोई बात। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्या कह रहे क्वेश्चन में, कुछ तो बोलो। सर उसमें वो दी है वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, और वो तो डिक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस में कितना डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल में कितना डिक्रीज हुआ है, सॉरी। तो किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दूसरी वेवलेंथ। अब तुमको क्या पूरी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, पहले फर्स्ट इक्वेशन फिर सेकंड, या कुछ दिमाग लगाएंगे हम? मैंने कुछ बता रखा था, जब भी क्या आ जाए, वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो y is equal to mx वेरी गुड plus सानिया, क्या यूज करोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या है, पहले के लिए इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या थी वो याद रखो, y की जगह क्या था, v naught m की जगह hc upon एच सी बाई की पूरे की वैल्यू दे रखी है क्या? yes sir x की जगह क्या था, 1 बाय 1 by lambda माइनस 5 बाय e ई। तो फर्स्ट केस के लिए सब कुछ 1 1 लिख दो, सेकंड केस के लिए सब कुछ 2 2 लिख दोगे। आओ कैसे सर? फर्स्ट के लिए v नोट 1 हो जाएगा, और एच सी तो कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट रहता है क्योंकि चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। 1 बाय लैम्डा की जगह क्या लिख दूंगा, 1 बाय कितना, 300 माइनस 5। तो एक ही मेटल है सर, चेंज नहीं हुआ, तो 5 भी चेंज नहीं होगा। नहीं, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 सेकंड। इक्वेशन क्या होगी सर अब, v नॉट 2 इज इक्वल नॉट टू एच सी बाई ई 1 बाय 400 400 है क्या, सॉरी यस 1 yes 4 400 -5 है 6 5 बाय ई, 6 नहीं ई है, ये क्या है, ई। ई क्लियर है क्या सबको? अब Yes, मेरे को चाहिए क्या, पोटेंशियल में कितना डिक्रीज हुआ, यानी डिक्रीज का मतलब दोनों को क्या करना है, subtract करना है। v नोट माइनस 1 v नोट 1 माइनस v नोट 2 की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? v नॉट माइनस तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगी, ये और ये चीज तो क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो यही बनेगा, राइट हैंड साइड में बनाते हैं एच सी बाय ई इंटू 1 बाय 300 में से माइनस करना है किसको, एच सी बाय ई इंटू 1 बाय 400 ठीक है। फिर -5 बाय ई में से माइनस किसको करना है, 5 -5 बाय ई ई को। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस हो 5 by जाएगा, तो ये और ये cancel हो cancel हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला देखो, अगर ये टर्म्स है तुम माइनस कर रहे हो तो दोनों क्या, अगर साइन सेम है तो हमेशा क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। बट अभी मैंने तुम्हें बता भी दिया, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये कैंसिल कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए बीच में कौन सा साइन आया, माइनस। ऐड कर रहे होते तो क्या हो जाता दोनों,
ऐड हो जाते, प्लस हो जाते। क्लियर है ना सबको? Yes. अब माइनस कर दो। इधर तो सर वही बना V01 माइनस V02। 2 यहाँ क्या है सर? 1/300 HC/E दोनों में कॉमन ले लूं क्या? Yes. तो HC/E तो आ गया कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा? 1/, 1/300 minus 1/400. क्लियर है क्या? HC/E की वैल्यू कितनी है? 1240। 40. अब इसको लर्न कर, मैं बताता हूँ एक चीज। 1240 नैनोमीटर इंटू में वोल्ट। Volt. अब इसको तो सोल्व कर लोगे क्या सब? Yes sir. नहीं कर सकते तो एलसीएम कितना आएगा? 1200। Yes sir. नीचे आ जाएगा 400, नीचे माइनस 300. 300। 1240 गुना 100 गुना 1200. नैनोमीटर की जगह 10 minus 9. क्या कह रहे हो? नैनोमीटर की जगह 10 minus 9 तो लिखा. चेक कर लेते हैं बच्चे। अगर इसने नैनोमीटर में बात कर रखी है, सब कुछ नैनोमीटर में दे रखा है, क्योंकि देखो वेवलेंथ भी किस में दे रखी है इसने? नैनोमीटर में. नैनोमीटर में। तो तुमको पहले वेवलेंथ भी चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करोगे? ध्यान से देखो, वही मैं तो सिर्फ तुम्हें इक्वेशन बताइए, सोल्व तुम ही करोगे इसको। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं हो जाएगा, तुम्हें पता है जैसे पीछे किया था, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +9. +9। और वही कहाँ ले लोगे सर? बाहर ले लोगे, याद है ना? Yes sir. इस 10⁻⁹ को कहाँ ले लोगे? बाहर। अब इसकी 10⁻⁹ है, नैनोमीटर को क्या लिखते हो? ये तो है ही तुम्हारे पास। नैनोमीटर को क्या लिखोगे खोल के? 10⁻⁻⁻, ये फिर से क्या हो जाएगा? Cancel. इसीलिए नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा, क्योंकि तुमने जो वेवलेंथ थी वो भी नैनोमीटर में थी, ये भी नैनोमीटर में, तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नैनोमीटर में जब इसको करोगे भाई, ये ऐसे है 1/300 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁹ तो ये -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या हमेशा की तरह? Yes sir. तो बस वही लिखा है, और 10⁻⁹ को बाहर निकाल दिया कॉमन करके। अब इसके नैनोमीटर को जब बदलूंगा तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻⁹ तो वो 10⁻⁻⁹ 10⁻+9 से कट जाए। क्लियर है क्या? तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये 2 0 से 2 0 काट ही दो, तो 1240 डिवाइडेड बाय 100, 1240 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? 12। समझ में आ रहा है? 1240 बड़े बाय 12। क्लियर है क्या? ऐसा बनेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 1 0 कुछ आ रही है। 1200 क्यों लिखा यहाँ? क्या है नीचे? 1200 ही तो है नीचे। 4 0 नहीं लगेंगे? क्यों 4 0 क्यों लगेंगे बच्चे? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल तभी तो 4 0, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऊपर क्या बन जाएगा? 124 इंटू में कितनी जीरो है? 1 2 3, नीचे क्या है? 1200। कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या? हाँ या ना? बोलो। Yes sir. पक्का? फिर वही गलती कर रहे हो। कितनी जीरो आएंगी नीचे? नीचे 4 आएंगे, हाँ। 1200 बचेगा. एक और 2 जीरो और आ जाएंगी, तो 1 जीरो से एक और जीरो कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा ये बच्चे? 124 बटा 100। 124 बटा 120. तो ये लगभग लगभग किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के 1. तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? सी। सी। आ रहा है क्या ऑप्शन नंबर सी? Yes sir. मैंने देखो वही गलती कर देता हूँ हमेशा मैं। 300 गुना 400 क्या होता है? 120 इंटू में 30 हो जाएगा मेरे को। शायद यही गलती किया होना। थोड़ा सा रह ही जाता है पंगा कुछ ना कुछ। बट यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes sir. किसी को कोई डाउट बता दो। अप्रोच में कोई डाउट आ रहा है किसी को? इसको ना सही कर देते हैं ताकि ये देखने वाले को ऐसा न लगे ये जीरो कैसे काट रही है ना? बाद में कंफ्यूज हो जाओ। 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 124 बटा 120। B1 में ही हो जाती है, B2 में तो फिर भी हो जाता है चीजें सही। ये कल लेक्चर B2 में लिया है आखिर मैंने, देखो पहले तुमसे पहले B2 में ले चुका हूं मैं, और वहां भी सही हो गया था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई नहीं सर आपकी। क्या कह रहे हो? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर। कुछ तो बोला है।
चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लो अभी। नो सर। चलो sir. अब एक अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना है पहले तो, बात तो ये दिख रहा है, Yes, sir. किया था ये क्वेश्चन, याद हो तो। कर दिया था। लेकिन इसका होमवर्क दिया था मैंने, तो दिया था क्या ये होमवर्क में? कर लिया था ये होमवर्क में? नहीं, क्लास में होमवर्क में सुनो सुनो, क्वेश्चन कर लिया था तुमने, लेकिन ये डिफरेंट है थोड़ा। लास्ट में देखो वहां पर अल्ट्रा वायलेट लाइट थी, यहाँ पर कौन सी लाइट है सिर्फ? वायलेट कलर। क्लियर है? तो ये ऑप्शन था, इसको तो ध्यान से करके आना। अच्छा ये क्वेश्चन करो, और एक ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है सर इसके अंदर, देखो है तो सर और भी, वैसे कल इसको करना पड़ेगा एक बार और हमें अच्छे से। देखा, ये वाले होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे, होमवर्क 1 है ना, समझ रहे हो? होमवर्क 1, 2, 3 एंड 4। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन रह गए ये हम कल करेंगे अच्छे से, और फिर हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन तो अभी कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? पढ़ो इसको अच्छे से। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, ग्राफ दे रखे किसके बीच में, ध्यान से देखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में। ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रिलेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो सकता है, तो वेवलेंथ से भी क्या होगा, चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात। पूछा क्या है, अगर इस ग्राफ, अगर इस एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज कर दो, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीज्ड। जब मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, कौन बताएगा? देखो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो एक्स एक्सिस तो छोड़ ही दो। अब इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ। इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हाँ क्या फर्क उसका होता तो पता ही नहीं। है? किसका फर्क होता है फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे? सिर्फ फ्रीक्वेंसी का होता है। फ्रीक्वेंसी का। तो वो कह रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। डी। क्या लिखा हुआ है डी में? ग्राफ change because intensity is independent, stopping potential is independent of intensity. Graph does not show, there will be no effect on graph. समझ में आ रहा है? यस सर। एक ये क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है, इसका हिंट देंगे, ट्राई करके आना, लेकिन वो जो होमवर्क है वो करने हैं तुमने ट्राई। चलो क्या हिंट लोगे इस क्वेश्चन का, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, मैक्सिमम इसी क्वेश्चन तक पहुंच सकता है वो ड्यूअल नेचर में। देखो क्या है, दो सोर्सेज है लाइट की, एक्सरेज की है और एक कौन सी है, विजिबल की है, जिसमें क्या है, विजिबल की है। एक्सरे वाले की वेवलेंथ दे रखी है 1 नैनोमीटर, विजिबल वाले की कितनी दे रखी है 500 नैनो। 5 दोनों से लाइट एमिट हो रही है। भाई जो लाइट हम कैथोड पे डालते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो लाइट जो है, उस दोनों लाइट एक्सरे की हो चाहे विजिबल की हो, दोनों की पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तुमको क्या बताना, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स पहली वाले के डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स किसके, दूसरी वाले। नंबर डेंसिटी, कितने फोटॉन्स आ रहे होंगे, समझ में आ रहा है, कितने फोटॉन्स आ रहे होंगे। सेम एरिया की बात हो रही है तो एरिया से एरिया कट जाएगा, तुम यही देखो, सेम वॉल्यूम की भी बात कर सकता है, सेम टाइम की, टाइम भी सेम है, रीजन भी सेम है, सिर्फ तुमको किसकी बात करनी है, नंबर की। नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके सर, एक्सरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके, विजिबल। कैसे करोगे सर, यहाँ पर तो अब क्या दे रखा है, पावर दे रखी है सर। हमें तो क्या रिलेशन पता है, देखो तुम्हें किस किस के बीच में रिलेशन पता है, जो जो क्वेश्चन में गिवन है। एक तो क्या गिवन है, लैम्डा, वेवलेंथ है ना, लैम्डा लिख दो, लैम्डा गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है, बोलो, पावर। क्या गिवन है, पावर। तो तुम्हें पावर और लैम्डा के बीच में रिलेशन पता है क्या? नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाया ही नहीं सर। तो तुम्हें किस चीज के बारे में पता है, ई और लैम्डा के बीच में पता है? यस सर। ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी लैम्डा। h/λ।
लेकिन तुम्हें पावर और ई के बीच में भी पता है पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ से, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा यहाँ पर एनर्जी हो गई एक फोटोन की इतनी होती है, अगर एन फोटोन हो तो किसने मल्टीप्लाई कर दो, एन से। और एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पावर इनटू टाइम। तो पहले के लिए जितना टाइम है सेकंड के लिए भी उतना ही लगेगा। अगर टाइम 1 सेकंड मानना है तो 1 सेकंड मान लो, क्योंकि एनर्जी होती है, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो टाइम 1 सेकंड भी मान सकते हो जब तक टाइम के लिए मेंशन नहीं है, वरना टाइम दोनों के लिए सेम मान लो। तो पीटी पहले के लिए इक्वेशन लिखते हैं, मान लो पावर इंटू टी दोनों के लिए सेम है, एन की जगह लिख दूं n1, ये किसके लिए लिख रहे हो सर, एक्सरेज के लिए, एच की जगह एच, सी की जगह सी, लैम्डा की जगह एच, कितनी है एक्सरे की 1 नैनोमीटर। तो ये हो गई इक्वेशन 1। अच्छा सेकंड के लिए क्या लिखोगे सर, पावर तो सेम है टाइम भी सेम है, n1 की जगह क्या लिख दूं n टू एच सी, 1 की जगह क्या लिखूं, कितनी है फ्रीक्वेंसी 500 n1 बाय n2 निकालना है, पीटी से पीटी क्या, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो डिवाइड, पीटी से पीटी कैंसिल हो जाएगा, एचसी से एचसी कैंसिल हो जाएगा, n1 ये चीज 1 वहां चला जाएगा, तो n1 बाय n2 किसके इक्वल आ जाएगा 1 upon 500 1 अपॉन 500 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या सबको, यस किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। अब अगर मैं इसको देखो, ये आया क्या है, 1 क्या है सर लैम्डा 1 और 500 क्या है लैम्डा 2, यही है ना। फर्स्ट केस में एक्सरे है तो लैम्डा 1, सेकंड केस में विजिबल है तो लैम्डा 2, यही तो है। 1 क्या है सर, लैम्डा 1 की वैल्यू है, और 500 क्या है लैम्डा 2 की वैल्यू। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना n1 बाय n2, अगर लैम्डा 1 की वैल्यू ना पुट करूँ तो n1 बाय n2 किसके इक्वल हो जाएगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मैंने हर बार बताया है अगर इक्वेशन में लैम्डा की फॉर्म में हो या कोई अननोन वेरिएबल, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना गिवन हो, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उसका क्या याद रख सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट याद। हाँ अब इसी क्वेश्चन को पूछ लेता हूं ऐसे ही, दो वेवलेंथ है, कोई भी दो वेवलेंथ है बच्चे, अगर उनकी पावर क्या है, जो लाइट फेंक रहे हैं उनकी पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है सेम है, तो उनके नंबर डेंसिटी का इक्वेशन क्या हो गया, n1 बाय n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब इसको लर्न ही कर लो, अगर पावर क्या है सेम है तो n1 बाय n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 जरूरी नहीं है क्या 1 है और डिवाइड बाय 500 कुछ भी दे दो, अब निकाल लोगे यार क्वेश्चन समझते ही। क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, दो सोर्सेज ऑफ लाइट सपोज कर लो, एक है विजिबल रे 400 की और दूसरी है विजिबल रे ही कितने की 600 700 की, कितने की 700 की, दोनों की रेशो क्या है, दोनों की पावर क्या है सेम है, तो पूछा है बताओ दोनों के फोटोन्स के नंबर की रेशो, नंबर डेंसिटी की, तो क्या लिखोगे भाई, एक तो फिर दोबारा से ये सब लर्न करोगे, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा ये लगाओगे, फिर इक्वेशन बनाओगे, तुम्हें पता है सीधा इक्वेशन नहीं लगा सकते, n1 बाय n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय n2, n1 बाय n2 तुमको निकालना है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कितना दे रखा है तुमने, इस बार 400 दे रखा है लैम्डा 1, और लैम्डा 2 कितना दे रखा है बच्चे 700, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/7। ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू अब चेंज कर दे, अब मेरे को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, ये आंसर मेरा 2 सेकंड में निकल सकता है अगर मेरे को ये रिलेशन पता हो, क्या n1 बाय n2 किसके इक्वल होगा बच्चे, जो उनकी लैम्डा 1 बाय लैम्डा रेशो के इक्वल, सिर्फ और सिर्फ कब होगा लेकिन ये, जब क्या सेम हो, पावर सेम हो। इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी प्रैक्टिस में हमने छोड़ना नहीं है। उस क्वेश्चन जैसे यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट नहीं की मैंने, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए एक रामबाण बन गया। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो पढ़ते ही फॉर्मूला लगा दो सीधा, तभी तो टाइम बचेगा मेरा, ये शॉर्टकट हो गया। अब यही कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां पर जाके बोल देंगे तुम्हें कि बच्चों अगर पावर सेम है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसको लर्न कर लो, है ना। और ये क्या कह दोगे, सर वो सर ने तो बहुत अच्छा एक शॉर्टकट बता दिया, छोटे से क्वेश्चन में सोल्व हो गया हमारा।
लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर तुमने खुद ने बनाया है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो याद रखना इस बात को। एक सेकंड रुको। हाँ सर। नहीं सर, मैंने नहीं भेजा। मैंने क्यों भेजना है सर इनवाइट? चेक कर दूंगा सर मैं, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। मैं भी मेरी क्लास में हूँ सर। चलो मैं कर देता हूँ, कोई इनवाइट नहीं आया, मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? टेंशन मत लो। ठीक। चलो बच्चों, हाँ, n1/n2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? λ1/λ2। अब लैम्डा कोई कुछ भी रख दे, आंसर फर्क तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हारा अब क्या बन गया बच्चे? शॉर्ट। ऐसे ऐसे शॉर्टकट हम अभी भी निकाल सकते थे, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था सबसे पहले, जिसके अंदर आंसर क्या आया था? hc/ कितना लैम्डा? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। ये कब बनेगा सर शॉर्टकट? ये तब फॉर्मूला बनेगा जब क्या होगा सर, एक वेवलेंथ फेंकूंगा लैम्डा की, दूसरी उसकी क्या हो जाए? हाफ। और तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में कितने टाइम्स बढ़ जाए? 3 टाइम्स। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया भाई मैंने एक वेवलेंथ ली है, कितने कितने यूनिट्स की? 500 यूनिट की। उस ठीक है, और उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी निकली मेरी, उसकी काइनेटिक एनर्जी मेरी निकली मान लो 400 जूल। कितनी? 400 यूनिट्स मान लो, 400 यूनिट्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, जो नेक्स्ट एक बार तो मैंने ये वेवलेंथ डाली, अब मैंने जो वेवलेंथ डाली वो कितनी डाल दी? 250। और काइनेटिक एनर्जी कितने यूनिट हो गई? 1200 यूनिट्स। तो बताओ वर्क फंक्शन कितना है? अब मेरे वर्क का क्या करेगा सर? hc/λ इज इक्वल टू फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर किसी ने ध्यान से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा की है, उसको समझ में आ जाएगा ये 500 का क्या हो गया? 250। हाफ हो गया। लैम्डा हाफ हो गई और काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ गई? 3 टाइम्स। तो इसके लिए तो मैंने फॉर्मूला पहले से ही लगा रखा है, hc/2 लैम्डा। तो hc तुम्हारे को होता ही है 2 इंटू लैम्डा की जगह 500 यूनिट, तो 500, तो आंसर क्या आ जाएगा? hc/1000। समझ में आ रहा है? ऐसे शॉर्टकट लगते हैं बच्चे, कोई वो ब्रह्मास्त्र नहीं दे देते हमें दो इंस्टीट्यूट वाले, उन्होंने खुद की प्रैक्टिस की हुई होती है। जो टीचर्स होते हैं ना, उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, उन्होंने क्वेश्चन बता दिया। बट कई बार तुमने सुना भी होगा, बच्चा कहता है सर आपने ये फॉर्मूला लगवाया था, मैं क्वेश्चन में लगाया, ये आपने ये शॉर्टकट बताया था इसका, तो मैं लगाया और आंसर मेरा आ गया। फिर बाद में सर उसका क्वेश्चन देखता कहता है बच्चे इसमें ये शॉर्टकट नहीं लगना था, क्योंकि वो शॉर्टकट की प्रैक्टिस किसने की थी? टीचर ने बनाया था, उन्होंने प्रैक्टिस की थी और बच्चे को बता दिया था, है ना? तो बच्चे को तो सिर्फ इतना पता है कि ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो लगा देना है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि वो फॉर्मूला कब लगाना है। तो जैसे अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा दे देता सब कुछ सेम, काइनेटिक एनर्जी पहले 400 थी, अब कितनी हो गई? 1200। लैम्डा 500 थी, लेकिन अब 500 की जगह हो गई 300। तो काइनेटिक एनर्जी तो 3 टाइम्स बढ़ गई, क्या लैम्डा हाफ हुई है क्या? नो सर। तो क्या मैं अब hc/2 लैम्डा लगा सकता हूँ क्या? नो सर। ये अब तुम्हें पता है, क्योंकि अब प्रैक्टिस किसने की है इसकी? हमने। है ना? तुम्हें पता होगा ना। अब अगर तुम अब किसी बच्चे को जाके पढ़ाने लग जाओ कि फाई की वैल्यू hc/2 लैम्डा याद रख ले, जब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाती है, ठीक है, वो देखेगा काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो गई, hc/2 लैम्डा है, इसने ये बोला था मेरे को, चलो लगा आता हूँ, लेकिन उसने लैम्डा को तो ध्यान ही नहीं दिया। लैम्डा हाफ नहीं हुआ, लैम्डा कितना हो गया? 1/3 टाइम्स हो गया। अब क्वेश्चन गलत।
समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्टकट तभी बनेंगे जब तुम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, जब तुम्हें नजर आने लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। मतलब लैम्डा हाफ ही होना चाहिए, चाहे काइनेटिक एनर्जी कितनी भी डाल लैम्डा भी हाफ होना चाहिए, और इस केस में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? 3 टाइम्स। हाँ, तब वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। ये शॉर्टकट हर बार काम नहीं आएगा ना, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, लेकिन वो जो लास्ट वाला शॉर्टकट था ये वाला, जब पावर सेम होगी ये पक्का काम आएगा। ये वाला दिख रहा है? ये वाला n1/n2 किसके इक्वल है? λ1/λ2। तो वो तुम्हें पता ही है, जब पावर सेम है और कुछ कंडीशन है ही नहीं, तो ये तो हर जगह काम आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्वेश्चन के होमवर्क्स मैंने तुम्हें दे दिए हैं। कल हमारा ये मतलब ये वाला टॉपिक तो खत्म है ही, दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, जिसका नाम है डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा और तुम्हें डी ब्रोई वेवलेंथ के बारे में बताऊंगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब 2 लेक्चर्स पढ़े हैं हमारे पास। कितने लेक्चर पढ़े हैं बच्चे? सिर्फ 2 लेक्चर्स, और हमारा ड्यूअल नेचर क्या हो जाएगा बच्चे? अब समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ड्यूअल नेचर में देखो कुछ भी खास बात नहीं थी। अब इसकी प्रैक्टिस तुम्हारे ऊपर है, जितनी तुम कर पाओ। मैं जितनी करा सकता था मैंने उतनी कराई है। एक भी क्वेश्चन मैंने आराम धीरे वाला नहीं पकड़ा है ना। सारे के सारे कौन से थे बच्चे? जेई लेवल के थे सारे के सारे। सबके नीचे लिखा हुआ था ना जेई मेंस, जेई एडवांस, सबके नीचे। यस। अब ये तुम्हारे ऊपर है, अब तुम कितनी प्रैक्टिस करोगे इसकी। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल। ओके, बाय सर। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट। कर दे मीटिंग एंड। यस यस सर। सर। ओके बच्चे, बाय बाय।